जय हिंद दोस्तों। आज हम गद्यांश की चर्चा करेंगे। प्राय प्रथम पत्र हो या द्वितीय पत्र हो, गद्यांश से 10 सवाल पूछे जाते हैं और इन 10 सवाल को किस तरह सही बनाया जा सकता है और इसका क्या टेक्निक है, क्या रणनीति है। अगर आप गद्यांश बना रहे होगे तो आपने देखा होगा प्राय कि 10 क्वेश्चन में कभी 6 सही होता है, कभी 7 सही होता है, ज्यादा से ज्यादा 8 सही होता है, 10 में 10 सही नहीं होता है। तो आज हम उसी टेक्निक की चर्चा करेंगे कि किस टेक्निक से गद्यांश के 10 सवाल को आप बना सकते हैं, वो भी कम समय में, जल्दी से जल्दी। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसका फायदा आपको ही होगा पूरी वीडियो देखने के बाद। और अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण साहित्य आपके टिप्स पे हो जाए तो फ्री क्लास लेकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, गद्यांश जो जून 2023 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है, आज उसी की चर्चा करेंगे। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 10 गद्यांश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 100 तक जो है गद्यांश दिए गए हैं। और गद्यांश जो है यह रीतिकाल का गद्यांश लिया है। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने पढ़ा होगा। तो आप लोग क्या करते हो गद्यांश बनाने में? जो सबसे बड़ी कमी करते हैं, हम हर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे कि मान लिया एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले इसे पूरा पढ़ते हैं, फिर इसमें इस क्वेश्चन का आंसर खोजने का प्रयास करते हैं। यही करते हैं, हर बार करते हैं। और इस प्रक्रिया में जो है लंबा वक्त लग जाता है, बहुत सारे समय लग जाता है। जब मैं आपकी तरह आईएएस का पेपर देता था, पीसीएस का पेपर देता था, खास करके आईएएस के पेपर में लगभग 20 से 25 कंप्रीहेंशन पूछे जाते थे। अराउंड 20 कंप्रीहेंशन पूछे जाते थे, जो बहुत बड़ा एरिया का कंप्रीहेंशन होता, 20 क्वेश्चन। तो उसमें हम लोग टेक्निक अपनाते थे कि 10 मिनट में 20 क्वेश्चन बना लेते थे। उसी की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो करना क्या है एग्जाम में, चाहे कंप्रीहेंशन कितना भी पूछे, 10 पूछे, 20 पूछे, क्योंकि देखो ये कंप्रीहेंशन सेम ही होता है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो कंप्रीहेंशन है ना, ये कभी नहीं बदलता है, ये सेम ही होता है। क्वेश्चन 10 बदलता है। चाहे फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन पूछता है, कंप्रीहेंशन सेम ही रहता है। ये क्वेश्चन जैसे कि ये यहां भी सेम है, नीचे भी सेम है, और 10 जगह पर सेम है। तो इसको 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक बार में ही 10 क्वेश्चन बना ले। तो आपका क्या हुआ, सारा टाइम बच जाएगा। कैसे बनाएंगे ध्यान रखना, आपके पेपर में जो है अलग से व्हाइट पेपर, जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है तो व्हाइट पेपर और पेन देता होगा, पक्का देता होगा। व्हाइट पेपर और पेन देता होगा। आपको क्या करना है, कंप्रीहेंशन वाले सेक्शन में स्पीड से 2 मिनट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है 10 का। जैसे ये 91 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन क्या है कि रीति मुक्त कवि आलम घनबोध ठाकुर द्विजदेव की काव्यानुभूति क्या है। शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए काव्यानु की आलम घन बोध का काव्यानुभूति क्या है। इसी तरह 10 क्वेश्चन एक जगह लिख लेना है। 10 क्वेश्चन क्या करना है, एक जगह लिखना है। अगर हो सके तो ऑप्शन का पॉइंट्स भी उसी पेज पर लिख लेना है। ऑप्शन का, जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन है, कलात्मक अभिव्यक्ति की अनुभूति, आत्मबोध। अगर बड़ा है तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। छोटा है तो लिखिए, बड़ा है तो मत लिखिए। अब इसको क्या करेंगे कि एक साथ सारे क्वेश्चन को रखेंगे और उसी के अनुसार एक ही बार पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन पर हम ध्यान रखेंगे किस क्वेश्चन का आंसर कहां पर है, और फटाफट बनाते हम चले जाएंगे। जैसे यहां पर पहला है आलम घन बोध की काव्यानुभूति क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है दूसरा क्वेश्चन की तरफ आप जाएंगे,
पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश से संबंधित दर्ज है, मतलब कि इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। तीसरा क्वेश्चन है इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है अजंता के बाद भारत की सबसे उच्चतम कलामय उड़ान संभव हुई कहां, अजंता के बाद। तो अब अजंता के बाद कितना छोटा क्वेश्चन है। उत्तर रीति वाली कवियों ने चित्रात्मक शैली का प्रभाव ज्यादा किया, या 18वीं सदी में रीतिकाल के पहाड़ी कलम की क्या विशेषता हुई, या फिर इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको आप जो है मुश्किल से 5 से 10 मिनट में बना सकते हो। और इसका आप प्रैक्टिस करना भी, ये तो मैं करवाऊंगा ही, इसका आपको प्रैक्टिस करना है। और घर पे ही 10 क्वेश्चन को पहले लिख के प्रैक्टिस करना है कि इस 10 क्वेश्चन जो पूछा है, एक ही गद्यांश से 10 क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन एक पेज पे आपको 1 से 1.5 या 2 मिनट के अंदर लिख लेना है। और जब भी पहली बार ही पढ़ना है, सब कुछ को ध्यान में रखना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। जैसे अब देखो कि पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। कहता है रीतिकालीन हिंदी कविता का एक लक्षण यह भी है कि उसके पिछले वर्षों की कविता रीति के बंधनों से बहुत मुक्त हो जाती है। उसमें नया आनंद झलकने लगता है। जो परिमार्जित शैली में हृदय की सच्ची अनुभूति को लिखने का आनंद है, आलम घन बोध इसी के कवि है। अब सिंपल है, आलम घन बोध किस काव्यानुभूति के कवि है, यहाँ दे ही दिया है, सच्ची अनुभूति। तो यहां हो जाए हृदय की सच्ची अनुभूति का आनंदात्मक अभिव्यक्ति करने वाले। तीसरा आंसर हमें आ गया कि ये तीसरा आंसर होगा, यहीं से मिल गया। हमें आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हम हटाऊंगा तो चेंज हो जाएगा। अब दूसरी क्वेश्चन से फट से चले जाएंगे। अब देखो 92 में क्वेश्चन क्या पूछा, देखो यही क्वेश्चन पहले लिख लेना था। उपयुक्त गद्यांश का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है, मतलब कि इस गद्यांश में क्या कहा गया है, मतलब इस गद्यांश का दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इस गद्यांश का मूल विषय क्या है। तो यहां तक तो हमने कह दिया आनंद का कवि है। इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, तो आगे कहता है आश्चर्य की बात है कि जैसे 18वीं सदी में कवियों ने कविता में फिर से प्राण डाले, वैसे ही कला में पहाड़ी कलम कांगड़ा शैली के चलते चित्रकला भी जीवंत हो उठी। और जैसे आलमगन बोध में जो आकर्षण है उसका उद्भव सूफी भाव धारा या भारतीय भाव मिलन बिंदु है, वैसे ही पहाड़ी कलम में भी ताजगी और मुगल कलम आई। पहाड़ी कलम मुगल कलम की ही संतति है। यही कलम अजंता के बाद भारत की सबसे उच्च कला में उड़ान है। घनानंद की कविता में जो हार्दिकता और उन्मुखता है, वही हार्दिकता और उन्मुखता पहाड़ी शैली के गुण है। देखो ये आ रहा है, पहाड़ी शैली के गुण है। ये कलाकार जनजीवन के बहुत समीप थे। उन्होंने अनेक विषयों पर चित्र बनाए। हिंदी के प्रमुख साधारण कवियों से लेकर जीवन की दैनिक दिनचर्या सभी तक इसकी शैली को इन्होंने छेड़ा है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब देखो फटाफट पढ़ा लेते हैं कि कहता है उपयुक्त गद्यांश से संदर्भित दर्ज है। उपयुक्त गद्यांश का प्रतिपाद्य विषय, यानी इस गद्यांश का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो देखो ऊपर तो कविता के बारे में कहा है और नीचे कला के बारे में कहा है। तो यहाँ चौथा आंसर हो जाएगा कविता और कला का अंतः संबंध। क्योंकि एक तरफ जो है कि जो कविता के बारे में रीति मुक्त कविता के बारे में कहा है, और दूसरी बात जो है कला के संबंध में पहाड़ी कला के बारे में कहा है, दूसरा भी बन गया। अब हमें बातें याद हो गई कि इसमें क्या क्या बातें कही गई है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता के बाद सबसे उच्चतम कला में उड़ान उच्चतम कला में उड़ान संभव हुई अजंता के बाद, अभी ही हम पढ़े हैं पहाड़ी कलम में संभव हुई है। आंसर आ गया। अब फटाफट आंसर आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 94 का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा 94 आप देख रहे हैं। पूछा है कि रीतिकाली उत्तरवर्ती क्वेश्चन है ये, देखिएगा उत्तरवर्ती रीतिकालीन कवियों में उन्मुक्त चित्रात्मक शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि में परिलक्षित होता है।
सर्वाधिक प्रभाव किस कवि में परिलक्षित होता है? तो किस कवि में परिलक्षित होती है? उत्तरकालीन उन्मुख चित्रात्मक शैली का प्रभाव। अभी ही हमने पढ़ा है कि सर्वाधिक किस कवि में प्रभावित है? घनानंद में प्रभावित होता है। यहीं पर हमने पढ़ा उत्तरकालीन शैली में सर्वाधिक प्रभाव जो है घनानंद में। घनानंद इसी आनंद के कवि हैं और सर्वाधिक प्रभाव इसी में दिखाई पड़ता है। बन गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार हम पढ़ लेंगे बन जाएंगे। अब कहता है 18वीं सदी की तरह पहाड़ी कला में कौन सी कला जीवंत हुई? इजी क्वेश्चन है। 18वीं सदी में पहाड़ी कला के संबंध में क्वेश्चन है कि कौन सी कला जीवंत हुई? कौन सी कला जीवंत हुई? तभी आपने पढ़ा है चित्रकला जीवंत हुई। यह है ना, हार्दिक उन्मुखता आई और कहता है ना पहाड़ी कला की चित्र शैली का, पहाड़ी शैली चित्रकला भी जीवंत उठी, तो चित्रकला हुई। फटाफट आंसर की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। अब देखो यहां पर जो है 5 क्वेश्चन जो है सेम से लिया है। अब 5 क्वेश्चन के बाद जो है दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो इन दूसरे क्वेश्चन को भी जो है दो, पहला जो हमारा कंप्रीहेंशन था उस पहला कंप्रीहेंशन में 5 सवाल था और दूसरे कंप्रीहेंशन भी बहुत छोटा है, ये देख रहे हो, ये इतना है। अब ये कंप्रीहेंशन चेंज हो गया, इसमें भी 5 सवाल है, यानी 5-5 सवाल का एक कंप्रीहेंशन है। साहित्य हो या आपके सब्जेक्ट में 2 कंप्रीहेंशन पूछता है, तो पहला के लिए 5 बना लिया, अब दूसरा के लिए 5 बनाना है, तो इसको भी हम बना लेंगे। तो इसको आप बनाइएगा और बना करके मुझे मैसेज करके बताइएगा कि जैसे जैसे हमने बनाया है, एक बार बना के मुझे बताना कि उससे कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और भी अगर फायदा होगा तो और भी मैं टेक्निक की बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।